हेलो एवरीवन, आई एम ऑडिबल। वॉइस आ रहा है मेरा? थम्स अप। ओके एवरीवन, इफ पॉसिबल प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो। थोड़ा सा अच्छा रहेगा, सब लोग वीडियो ऑन रखेंगे तो। ओके एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड। तो हम उस पर एक स्लाइड शेयर करते हैं और उस पर डिस्कशन रहेगा आज का हमारा। एंड जस्ट थम्स अप जब आपका पता है कि स्क्रीन विजिबल हो गया है। एवरीवन थम्स अप अगर आपको लग रहा है कि मेरा स्क्रीन विजिबल हो गया है। ओके, प्लीज गिव मी 1 मिनट। ओके, सो एवरीवन आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन। ये अर्चना जी कुछ बोलना चाहते हैं? ओके नो मैम, मैं नो मैम, ओके नो। मैं स्टार्ट करती हूँ आज का टॉपिक। ओके, आज का टॉपिक हमारा कॉन्स्टिपेशन है। एवरीवन आई थिंक सब लोग जानते हैं कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, सब अवेयर है इस टॉपिक से, राइट? राइट, हम सब अगर अवेयर है तो प्लीज इंट्रैक्शन टॉपिक रखिएगा, है ना? केवल मैं बोलूं और आप सुनने आए ऐसा नहीं रखिएगा। सो यस, तो कॉन्स्टिपेशन बेसिकली क्या होता है कि आपका जो स्टूल है वो ड्राई हो गया है, हार्ड हो गया है, फ्रिक्वेंटली पास आउट नहीं हो रहा है, इसे बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। अगर आप हिंदी में थोड़ा सा इसको समझते हैं तो इसको बोलते हैं कब्ज, है ना? मतलब कब्जा, कैप्चर कर लेना। किसको कैप्चर करना? अपने पूरे एंटायर बॉडी को कैप्चर कर लेना, अपने बॉडी को बांध लेना, कब्जा होता है? जैसे कोई आपका चोर है, आपके घर में कब्जा कर लिया, आपके सामान को चुराने आया, तो वो उसने कब्जा कर लिया। वैसे ये जो कॉन्स्टिपेशन है आपके बॉडी को कैप्चर कर लेता है। और ये जो टंग है, ये टंग जैसे हिप्नोटिज्म ना, ये टंग स्वाद लेना, ठीक है, इसको हम अगर कंट्रोल नहीं करते तो ये ऐसे वशीभूत कर लेती है आपको। तो ये और क्या करती है आपके बॉडी में? डिसीज लेके आ जाती है। कॉन्स्टिपेशन सबसे मेन मेन आप बोलो तो सब सारे जो डिसीज आती है वो एक कॉन्स्टिपेशन सबसे मेन रीजन है आपके बॉडी का। अगर आप इसको सॉर्ट आउट नहीं करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को नहीं आप ठीक कर रहे, तो आगे जाके आपको फिशर, फिस्टूला, है ना, ये लिखा हुआ है इसमें ना, फिशर, फिस्टूला, पाइल्स, लैक ऑफ एपेटाइट, भूख ही नहीं लगेगी। आप इसको क्योर नहीं कर रहे हो, रोज टाल रहे हो, चलो ठीक है आज नहीं हुआ ना पास, जाने दो, क्या होता है कल हो जाएगा, ऐसे ही करते हैं, राइट? अगर आप इसको ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम, और अगर आप ट्रीट नहीं कर रहे और डिले होता जा रहा है इसको, तो फिशर, फिस्टुला, पाइल्स, एपेटाइट और इनडाइजेशन, आप खाओगे तो भी डाइजेस्ट नहीं होगा, है? तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। नेक्स्ट आते हैं हम इसके कॉजेस पे, ठीक है? इसके बेसिकली कारण क्या है? इरेगुलर एंड इनकरेक्ट ईटिंग पैटर्न, ठीक है? कभी भी कुछ भी खाना, कभी भी खा रहे हैं, कभी कोई टाइम ही नहीं है मैम आपको, थोड़ा कभी भी स्लाइड शो करेंगे, मैम थोड़ा स्लाइड शो करेंगे, पीपीटी स्लाइड को शो थोड़ा हो बड़ा। रही है? पीपीटी को बड़ा करना है, एक सेकेंड में ट्राई करती हूँ नहीं कि नहीं, अगर बड़ा। नीचे जो एक है ना आपका, देखिए नीचे ठीक, जाइए, राइट हैंड साइड में आपका तो जूम है, जूम हाँ नहीं, उसके पास हाँ जी जी, पास हाँ में जी जो जी है जी, हाँ जी जी उसको जी, अभी क्लिक दिखा? कीजिए। एक नहीं सेकेंड जूम थोड़ा। से, हाँ ये, हाँ नहीं नहीं, जूम के अभी पास जो लेफ्ट, नहीं नहीं सुनिए, लेफ्ट हैंड साइड में एक देखिए, एक आपका एक बटन है, लेफ्ट, जो आप कर रहे हैं ना, इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये जो फर्स्ट बटन है उसको क्लिक कीजिए। कौन सा नीचे वाला नीचे है? नीचे नीचे टास्क बार में देखिए, एक तो ये है, वाला? तो एक सेकेंड। नहीं वो उसके पास, उसके नेक्स्ट नेक्स्ट, उसका नेक्स्ट चाहिए, बस उसको क्लिक कीजिए। ओके, हाँ, ठीक है, ओके। थैंक यू थैंक यू। ओके, फिर नेक्स्ट, एक सेकेंड से पहले वाला, एक या आगे बढ़ गया, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड नेक्स्ट। ओके, ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस एवरीवन। ओके, तो द बेसिक कॉज इज वीक डाइजेस्टिव पावर। ओके, अगर हमारा इरेगुलर और इनकरेक्ट ईटिंग पैटर्न होगा, इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है।
फ्लूइड लिक्विड डाइट बहुत ज्यादा कम लेते हैं, उसके कारण प्रॉब्लम आते हैं। ये फाइबर्स हमारे लो फाइबर इंटेक करें, हमारे डाइट में फाइबर ही नहीं है तो भी कॉन्स्टिपेशन आता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कंटिन्यू बहुत ज्यादा टाइम तक बैठना, और जब आप स्टूल पास करते हैं और बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं तब भी आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। जब भी आप स्टूल पास करें आपको प्रेशर नहीं देना है। देन साइकोलॉजिकल फैक्टर, स्ट्रेस, आजकल स्ट्रेस इज वेरी कॉमन, एंजाइटी, फियर, डर ना, आपको जेलसी हो रही है, किसी ने कुछ बोल दिया छोटी सी बात पे जेलस हो गए, एंड देन आप बहुत ज्यादा उदास रहते हैं, उस कारण से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये सारे कॉजेज है, तो हमको ये सारी चीजों पे काम करना है। देखिए कॉन्स्टिपेशन बहुत सारी चीजों के कारण आया, तो आपको पता होना चाहिए कि किस वजह से आया, और वो लेने से फिर हमको बेनिफिट होगा। योगा करे जा रहे हैं पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, हम उस पर काम ही नहीं कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। लिक्विड डाइट्स वगैरह भी सारी चीजें होनी चाहिए। सिम्टम्स अगर हम देखें तो हमारे पेट में बहुत ज्यादा दर्द होना, यस, हेवीनेस होना बॉडी में, लेक ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लग रही, इनडाइजेशन हो रहा है, नौशिया हो रहा है, एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है बार बार, तो ये सारे सिम्टम्स है। तो आपको समझ जाना ये सारे सिम्टम्स हैं, तो मेरे को इन पे वर्क करना है। ओके, ना ये समझ में आ गया ना। साइकोलॉजिकल बेनिफिट वही कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में ना रहें, एंजाइटी है, फियर है, तो उन पे काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अपने खाने को प्रॉपर कीजिए, टाइम से खाइए, टाइम से सोना है। देखिए कभी भी आप, तो ये देखिए आजकल सबका है कि लाइफस्टाइल ऐसी बदल गई है, जिनका बहुत ज्यादा वर्किंग है वो देर से सोते हैं। पर ठीक है, अगर आप 11 बजे सो रहे हैं और आप फिर सुबह 5 बजे, तो वही टाइम आप रोज रखिए। ये नहीं कभी 11 कभी 12 कभी 1, ऐसे नहीं होना चाहिए, फिर वो ब्रेन आपका डिस्टर्ब होता है, ब्रेन आपकी बात नहीं सुनेगा, फिर आपको एक के बाद एक प्रॉब्लम होगी। तो जिस टाइम पे आप रात को रोज सो रहे हैं उसी टाइम पे फिर सोइए, और उसी पे सुबह उसी टाइम पे आपको उठना है। आपके जो एटमॉस्फियर है उसको आपको बिल्कुल रिलैक्स रखना है, काम एटमॉस्फियर रखना है, और ऐसे लोगों के साथ रहना है, ऐसे दोस्त बनाइए जो आपको पॉजिटिव दे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिले, अच्छी बातें करें, उन्हीं के साथ रहना है। नहीं तो नेगेटिव लोगों के साथ रहने से नेगेटिविटी भी बढ़ती है, फिर वो अफेक्ट कर जाता है बॉडी। बहुत ज्यादा आपको वार्म फूड, बहुत ज्यादा कोल्ड भी नहीं लेना है। ओके, आइसक्रीम ले ली, बहुत ज्यादा आइसक्रीम खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम डाइट के बारे में थोड़ा सा बाद में करते हैं, पहले योगिक मैनेजमेंट ऑफ द आसनास पे आते हैं। इसमें आप कोई भी आसन प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैंने कुछ आसन प्रैक्टिस यहाँ पे लिए, कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रैक्टिस आप ले सकते हैं, लाइक उत्तान पादासन है, अर्ध हलासन है, सर्वांगासन, हलासन, सारे प्रैक्टिस। कॉन्स्टिपेशन, ओनली कॉन्स्टिपेशन की बात हो रही है। अब कॉन्स्टिपेशन के साथ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन है, फिर उसका ट्रीटमेंट इज वेरी डिफरेंट। कुछ आसनास हमने यहाँ पे योगिक मैनेजमेंट लिया है। यस, फर्स्ट है वज्रासना, बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। खाना खाने के बाद 10 मिनट आप रोज इसमें बैठिए। किसी को नी पेन हो सकता है तो नहीं बैठ पाते हैं, इज ओके, बट यस यहाँ पे हम मैं थोड़ा कॉन्स्टिपेशन की उपाय बात करें। बताइए ना नेहा जी जी इसका ऊपर। जी, दिस वज्रासन इज वेरी वेरी बेनिफिशियल, हाँ क्योंकि यस यस, पता है मुझे, लेकिन मेरा नी पेन है तो मैं बैठ नहीं पाती हूँ। लेकिन कुछ जैसा कि वो मलासन में आप बोलते हैं ना कि योगा ब्लॉक लेके हाँ बैठिए, वो इसका भी कुछ, मैं इसका बता भी आप रही हूँ। बताइए। हाँ जी पुष्पिता जी, मैं बताती हूँ इसके। आप इसको ना नैपकिन को रोल करके, जैसे आप एक नैपकिन को रोल करके नीचे, ठीक है मैं इसमें बता देती हूँ, एक सेकेंड। ओके, देखिएगा, जैसे हम वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं, अगर कुछ बहुत सीवियरिटी नहीं है नी पेन में, तो आप एक ब्लैंकेट को ऐसे रोल कर लीजिए और इसके नीचे रख दीजिए। ओके, और फिर बैठिए। और अगर आपको एंकल में भी पेन आता है तो ऐसा ही एक ब्लैंकेट रोल करके आप एंकल के नीचे भी रख दो, तो ये क्या होगा, आपके नी को सपोर्ट देता है। ऐसा सॉफ्ट होना चाहिए, अभी मैंने थोड़ा हार्ड ले लिया जल्दी में, बट ऐसा सॉफ्ट आप लेंगे ना फिर आपको नहीं आएगा। एक बार करके देखिएगा पुष्पिता जी, फिर मुझे बता दीजिएगा। अभी आप कर थैंक यू सो लीजिएगा। मच। हाँ ओके, इज थैंक यू, वेरी हम करेंगे हेल्पफुल। जरूर सर। जी वेरी हेल्पफुल। मेरी मम्मी 80 ईयर की है, वो वज्रासन में बैठती है खाना खाने के बाद, और मैं नहीं बैठ पाती हूँ, हाँ आप समझिए। होता है होता है। ओ, ओके,
तो नेक्स्ट आते हैं, यस इज अ वज्रासना एंड यस भुजंगासन। आपको पता है मैंने इसमें बेनिफिट्स भी यहाँ पे लिख दिए हैं कि यस इट इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। जब आपको है स्टमक डिसऑर्डर है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, तो उसमें बहुत हेल्प करेगा। सारे मैंने वही आसन लिए जो कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करेंगे। ओके, एक सेकंड। आज कुछ गड़बड़ हो रहा है। वन सेकेंड, सॉरी एवरीवन, थोड़ा सा मेरी तरफ से मेरे को हो गया है आज, कोई डर लिया, इसलिए मेरे को ये थोड़ा सा पता नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ओके हाँ, यस आसनास पे नेक्स्ट हमारा आसन रहेगा हलासना। रिड्यूस कर, ओके हलासना आप इसमें कर सकते हैं। धनुरासन भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। पश्चिम उत्तानासन पर ध्यान रखिएगा, इसमें आप थोड़ा होल्डिंग बढ़ाइएगा, लाइक आपने 30 सेकेंड से 1 मिनट, या एटलीस्ट पवन मुक्तासन जब आप करें तो कम से कम दो रोज थोड़ा थोड़ा, जैसे आपने 30 सेकेंड किया, फिर 1 मिनट किया, 2 मिनट किया, तो 5 मिनट तक आप पवन मुक्तासन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इज वेरी हेल्पफुल। ओके एवरीवन, आई थिंक हम ये सारे आसन करते हैं। किसी को यहाँ तक अभी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। तो ये जो पवन मुक्त आसन सोने से पहले कर सकते हैं क्या, बेड पे आप सो के? पर पुष्पिता जी वही बात आ गई ना कि खाने का आपका कैसा है। अच्छा, हाँ खाना हाँ, 3 घंटा बाद कर सकते हैं, 3 घंटा बाद खाना खाने का खाना कर खाने सकते के हाँ 3 आवर्स का गैप होना चाहिए। ओके एंड नाउ कपालभाति प्रैक्टिस बहुत अच्छा है एवरीवन, पर ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा ब्लोटिंग हो रहा है, गैस्ट्रिक बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस समय थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। अदरवाइज आप कर सकते हो, खाली पेट कीजिए। खाली पेट करने से बेनिफिट होगा। इसमें कपाल मैंने दो ही लिखे हैं प्राणायाम, बट यस कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम बहुत अच्छा है। पर जैसे ज्यादा क्रोनिक प्रॉब्लम है, आप समझ लीजिए कि बहुत सालों से आपको प्रॉब्लम है, तो आप एक बार कपालभाति करें तो नहीं, आप इसको सुबह शाम कर लीजिए। अनुलोम विलोम सुबह शाम कर लीजिए। आसना सुबह शाम, तो 2 बार करने से आपको बेनिफिट अच्छा मिलेगा। ओके एवरीवन, क्लियर। और फिर योग निद्रा। ओके, क्योंकि अगर स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से अगर आपके लाइफ में ये आया है, तो आपको योग निद्रा, कोई मेडिटेशन, ओम चांटिंग, ये बहुत बेनिफिट देगा। ओके नेक्स्ट आ जाते हैं मुद्रा पे। अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा है, देखिए कैसे की जाती है अश्विनी मुद्रा। आप एकदम आराम से बैठ जाइएगा, ठीक है, इसको समझ लेते हैं, मैंने क्लास में कराया है सारी प्रैक्टिस। आराम से बैठ जाना है, डीप ब्रीदिंग करना है और ब्रीद आउट करना है, ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करना है। सांसों पे पहले थोड़ा सा फोकस करना है, बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए, एंड फिर जो आपका एनस वाला पार्ट है उसको टाइट करें और लूज छोड़ दीजिए। टाइट करना है, लूज छोड़ देना है। इसको 10 to 20 टाइम आप इसको रिपीट कीजिए। ओके, एनस वाले पार्ट को टाइट किया, लूज किया, टाइट किया, लूज किया। अंडरस्टैंड एवरीवन अश्विनी मुद्रा? ओके देन नेक्स्ट है अपान वायु मुद्रा। इसका नाम ही है ना अपान वायु, वायु को मतलब जो आपके वात बढ़ गया है बॉडी में, एक्सेस वात, उसको रिलीज करता है। तो आपका जो इंडेक्स फिंगर है उसको थंब के बेस में रखिएगा, जो आपका मिडिल और रिंग फिंगर है उसको ज्वाइंट कर लीजिएगा। थंब के बेस में आपका इंडेक्स फिंगर आया और मिडिल और रिंग फिंगर आपका ज्वाइंट हो गया, और आपका स्मॉल फिंगर स्ट्रेट। आप इसको नी पे रखिए। जब भी आप मेडिटेशन करो, इसको मुद्रा का अभ्यास आप जब भी करें जब आप एकदम शांत हो, ऐसा नहीं चलते फिरते कर रहे हैं। ये वाली प्रैक्टिस अश्विनी मुद्रा और अपान वायु मुद्रा बैठ के आराम से कीजिएगा, तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। 30 मिनट तक करना, तो हम पूरे दिन भर में इसको 15-15 मिनट आप डिवाइड कर लो, या 10-10 इससे मिनट थोड़ा पाँच दिखाइए पाँच। ना, नेहा जी इसको दिखाइए, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को लेना है ना? क्या ये देखिए आपका इंडेक्स फिंगर दिख रहा है पुष्पिता जी, ये आपका इंडेक्स हम्म। फिंगर, इसको हाँ हाँ, थंब के ठीक है। बेस में रखिएगा, ठीक है। हम्म, अभी आपका हम्म, जो दिख रहा है ना मिडिल और रिंग फिंगर, इसको थंब के टॉप पे मिला लीजिए, थंब चलो, के टॉप पे, चलो। और बिल्कुल सॉफ्ट प्रेशर। ओके, ऐसे प्रेस नहीं करने, तो सॉफ्ट प्रेशर। नाउ क्लियर पुष्पिता जी एंड एवरीवन? यस, अपान यस। वायु मुद्रा। ओके, सुनने के लिए नहीं सुनना आज, इसको अपने प्रैक्टिस करना है। अगर जिनका भी वाता बढ़ा हुआ है बॉडी में, बहुत ज्यादा गैसेस है, ब्लोटिंग है,
तो आप ये प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। नी पेन है, स्पेशली नी पेन में है तो भी बहुत हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट मुद्रा पे आते हैं, इज अ कुशन मुद्रा। ये दो, ये हैंड्स आपके दोनों है पर अलग अलग लगेगी, व्यान और अपान मुद्रा लगेगी। ये देखिए आपके राइट हैंड आप लीजिएगा, ये व्यान में बता देती है, आपका देख रहे हैं ये राइट हैंड लीजिए। आपका जो मिडिल फिंगर है और जो आपका रिंग फिंगर है उसको थंब से ज्वाइंट करिए, इंडेक्स और स्मॉल स्ट्रेट राइट हैंड से बनाइए। ये आपका मिडिल और रिंग ज्वाइंट कीजिएगा, इंडेक्स और स्मॉल फिंगर स्ट्रेट। ये हुआ राइट हैंड से। और लेफ्ट हैंड से क्या होगा, आपका स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर ज्वाइंट होगा, आपका इंडेक्स और मिडिल स्ट्रेट। सब लोग कीजिएगा। समझ आई ये वाली मुद्रा, कुशन मुद्रा। राइट हैंड आपका जो है उसमें था इंडेक्स फिंगर और थंब ज्वाइंट हुआ, है ना, ये और ये। क्लियर, अंडरस्टैंड ना इस मुद्रा? यस यस यस। ओके। इसमें कुछ बातें ध्यान दीजिएगा, और जब आप ये मुद्रा करें तो लूज कपड़े पहने, टाइट कपड़े पहन के ना करें। और प्रेगनेंसी वगैरह में नहीं करना है। हाइपर टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर में ध्यान दीजिएगा। जब आपका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आते अग्निसार क्रिया, बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है अग्निसार। हम्म। ओके, इसमें आपको क्या करना रहता है, दोनों हैंड्स आपके, ये वज्रासन में, इसको मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, पहले बिगनर कैसे कर सकते हैं। ओके, देखिए, ऐसे आप सुखासन में बैठ के भी कर सकते हैं। दो तरीके से अग्निसार क्रिया होती है, आप समझ लीजिएगा। वज्रासन में बैठे, दोनों हैंड्स को नी पे रखा, नोज से इनहेल किया, माउथ से एक्सहेल किया, और टंग बाहर करके पेट अंदर बाहर, है ना, ये पेट, टंग आउट है और पेट अंदर बाहर। अंडरस्टैंड एवरीवन? अग्निसार ये एक तरीका होता है। दूसरा होता है माउथ को क्लोज करके, नोज से इनहेल किया, माउथ से एक्सहेल किया, पूरा एक्सहेल करा, चाहे तो जालंधर बंद अगर आप लगा सकते हैं, अगर सर्वाइकल नहीं है तो, और फिर पेट अंदर बाहर चलाई। तो क्लियर? इसमें जब कर रहे हैं दैट मीन्स आपका ब्रेथ आपको पकड़ के रखना है ना, सेकंड वाला जो आप दिखा रहे हाँ हो। हाँ, सेकेंड वाले, सांस ली, पूरा एक्सहेल कर दे, जालंधर बंद लगाए, और फिर पेट अंदर बाहर चलाए। ठीक है, खाली करके। ओके। ओके ओके। इसको याद रखिएगा, अभी समर टाइम है, गर्मी के टाइम में इसको कम किया जाता है। अगर समर टाइम पे आप करते तो इसके बाद शीतली, जो हमारे शीतली शीतकारी प्राणायाम, कूलिंग प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपका बैलेंस हो जाएगा। और जिनको हर्निया है, अल्सर है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उनको नहीं करना है, कॉन्ट्राडिक्शन। क्लियर एवरीवन? यस यस। जी। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम डाइट पे। ओके, इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना डाइट के आप कैसे रखेंगे। ओके, तो जो आपका काला किशमिश आता है ना, 10 से 15 काला किशमिश जो है, आप वाटर रात को पानी के अंदर डाल लीजिए, और फिर सुबह उसको खा लीजिए। इसमें दो चीजें हैं एवरीवन, एक रात को भिगो के रख रहे हैं और सुबह खा रहे हैं, और एक होता है सुबह को भिगो रहे हैं और रात को खा रहे हैं। आप एक बार ये वाला करके देखिएगा, जो कि रात को भिगो रहे हैं और सुबह को खा रहे हैं। अगर इससे बेनिफिट नहीं हो रहा है तो कई बार फिर उल्टा करना पड़ता है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। काला, बॉडी टू बॉडी चेंजेस आएंगे, ठीक है, डाइट में भी बॉडी टू बॉडी चेंजेस आ जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि 10 से 15 जो काली किशमिश होती है उसको आप सुबह भिगो के रात में कर लीजिए। अगर इससे बेनिफिट नहीं तो रात को भिगो के सुबह खा लीजिएगा। फिर सेकंड आप देखिए, 1 टीस्पून काऊ घी लेना है, उसको 1 कप वार्म वाटर में ना 150 ml ले लीजिएगा। अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो इसमें आप शुगर वगैरह ऐड नहीं करेंगे, अदरवाइज 1 स्पून ऑफ शुगर कैंडी आप डाल सकते हैं, और उसको टेकन ड्यूरिंग बेड टाइम, जब रात को सोते हैं तब आप ले लीजिए। जब आपको माइल्ड कॉन्स्टिपेशन है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, हल्का कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी कभी हो रहा है, तो ये बहुत इफेक्ट कर जाएगा।
आप गुलकंद ले सकते हैं रात को मिल्क के साथ। गुलकंद जब आप 1 या 2 चम्मच आप ले लीजिए, वो डिपेंड करता है कि आपको सीवियर कितना कॉन्स्टिपेशन है, उस पर डिपेंड करेगा, उस हिसाब से आप गुलकंद ले सकते हैं। देखिए मैं बॉडी टू बॉडी बोल रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पर्सन टू पर्सन चीजें चेंज हो जाती है, बट ये कुछ डाइटरी है आप जिसको फॉलो कर सकते हैं। ओके तो यस। नेहा मैम इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा ना, बिकॉज वो मुद्रा में लिख नहीं पाई, मैं भूल हाँ जाऊंगी जी फिर जी फोन जी। में। जी अच्छा जी अच्छा ठीक। पुष्पिता जी, हाँ ओके। ये सारे आयुर्वेदिक रेमेडीज हैं। ये फ्रूट पल्प पे अर्गदा बोलते हैं इसको, इस टेकन 10 ग्राम अलॉन्ग विद वाटर और मिल्क के साथ आप ले सकते हैं। ये क्रोनिक काइंड ऑफ द कॉन्स्टिपेशन में, ये आयुर्वेद की शॉप पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको मिल जाएगा ये। फिर नेक्स्ट कैस्टोल ऑयल ले सकते हैं आप। अरंडी का तेल बोलते हैं, 2 से 4 टीस्पून आप ले लीजिए। स्टार्टिंग में इतना आप नहीं ले सकते हैं, तो 1 या 2 काफी है ना, या आधा चम्मच आप ले लो इसको। एलोवेरा के साथ आपको ले सकते हो, गरम ऐसे पानी लिया, एलोवेरा लिया, उसको 1 चम्मच लिया, उसको पानी में से मिक्स किया, उसमें आप कैस्टर ऑयल मिक्स करके फिर आप इसको ले सकते हो। तो ये सफर जो जो बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन सफर करे उसमें भी आपको हेल्प होगा। एलोवेरा आप ऐसे भी ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा है एलोवेरा लेना। ये वही है काली किशमिश जो सुबह ले सकते हैं, रात। ओके नेक्स्ट आप देखिएगा, अगर बहुत सीवियरिटी कॉन्स्टिपेशन में आती है तो आपको 1 दिन का फास्टिंग करना चाहिए, मतलब उस दिन लिक्विड डाइट पे रहना चाहिए। अगेन मैं बोल रही हूँ पर्सन टू पर्सन इज वेरी करता है। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप रखिएगा लिक्विड डाइट पे, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके, अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करके कर सकते हैं। बट यस, जब बहुत ज्यादा सीवियरिटी आपको उस समय खाना बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। यस, 1 पिंच ऑफ द सेंधवा यानी सेंधा नमक, 1 पिंच ऑफ द सोंठ, और 1 टीस्पून आपका घी ले सकते हैं बिफोर बेड 3 टाइम्स इन अ डे। ये मुखवास मैंने लिखा हुआ है, बाद में वो ले सकते हैं। बटर मिल्क आपको ना विथ फेट लेना होगा, क्योंकि जो आपका कॉन्स्टिपेशन है वो वृक्ष है ना, वृक्ष है, उसने वात बढ़ा दी। तो आप बटर मिल्क जब लेंगे उसके साथ आप मलाई वगैरह जो रहती है वो लेके आप फिर पीजिएगा बटर मिल्क आफ्टर फूड। और 4 PM पे आंवला जूस, अगर आंवला जूस आप नहीं लेते तो आंवला ऐसे ही खा लो, तो आंवला तो वैसे भी बहुत अच्छा है। एलोवेरा जूस ले सकते हैं, सेम वही पानी में लीजिए, उसको मिला के मिक्सर में ग्राइंड करके पी सकते हैं, 7 दिनों तक ले लीजिएगा। फिर 2 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल, पर कैस्टर ऑयल सबको सूट नहीं करता है, बॉडी टू बॉडी देख लीजिएगा, अगर आप ले पाए 1 कप हॉट वाटर के साथ आप 3 दिन तक लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। और आफ्टर द वंस इन अ वीक, पहले आप 3 दिन ले लिया, आपको ठीक हो गया, फिर हफ्ते में 1 दिन ले लीजिए। फिर इसके अगर आपको कैस्टर ऑयल सूट नहीं, ट्रिपल आर चूर्ण ले लिए, इसबगोल ले सकते हैं रात को, उसमें आप हल्का सा घी मिला लीजिएगा। ठीक, ऐसा घी मतलब खाते नहीं, बोलते कि घी से मोटे हो जाएंगे मोटे हो जाएंगे, बट ये इसमें कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करेगा आपको। और अगर आप यस अंडर वेट है, जिनका वेट थोड़ा सा कम है, वो अगेन काली किशमिश ले लीजिए, उसमें घी मिला के इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं। ओके, और ये मुखवास मैंने बताया हुआ है 100 ग्राम, आप इसको मुखवास कोई भी ले सकता है, ये बहुत अच्छा। आप ऐसे भी नॉर्मली भी किसी को कॉन्स्टिपेशन कुछ नहीं तो भी आप बना के खा लो। तो 100 ग्राम धनिया सीड्स ले लीजिएगा, उसको रोस्ट करके क्रश करना है मिक्सर ग्राइंडर में। फिर 100 ग्राम सौंफ सीड्स लेना, उसको भी रोस्ट और क्रश कर लीजिए। 50 ग्राम, ये क्रश केवल रोस्ट और क्रश इन दोनों को करना है। फिर ऊपर से आप 50 ग्राम मुलेठी चूर्ण, 25 ग्राम आंवला चूर्ण, 25 ग्राम जीरा सीड्स भी रोस्ट और क्रश होगा, इन सबको मिला लीजिए। Mix everything properly, store in a airtight container and have it in 1 teaspoon quantity। एक बार आप कभी भी ले लो इसको, यहाँ आप 3 बार भी ले सकते हो दिन में। ओके, इसमें मैंने आपको कुछ बता दिया है कि गुलकंद कितना लेना है, 1 to 2 स्पून ले लीजिएगा, डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, और मिल्क क्वांटिटी अगर आप मिल्क लेते हैं तो 100 and 200 ml, मतलब आधा गिलास ले सकते हैं। ठीक है, और कैस्टर ऑयल के बारे में भी बता दिया कि 1 या 2 टीस्पून ले लीजिएगा स्टार्टिंग में। ओके एवरीवन, आई थिंक मेरा यहाँ पे कंप्लीट होता है ये चीजें। आई होप आपको समझ में आई होगी चीजें। किसी को कुछ पूछना है? अच्छा ये बताइए, सुन तो लिया, जिनको है वो फॉलो कर लीजिएगा। सुनने सुनने से नहीं फायदा होगा, है ना, उसको लाना भी लगेगा, अपने लाइफस्टाइल को सुधारिएगा।
Okay, everyone, it's done मैम for me. Right? जी अंजना जी, अंजुमा जी। मैम मैं सुबह उठती हूँ तो एकदम जैसे लगता है पेट भरा भरा सा है, मतलब गैस ही चढ़ी रहती है ना ये चीजें। हाँ जी जी जी, अगर खाना आपका प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो जैसे लगता है और खाना हाँ खाने मन ही नहीं करता। और रात रात को दाल रोटी सब्जी थोड़ी बंद कर लीजिएगा, केवल सब्जी दलिया वगैरह ऐसी हल्का हल्का चीजें लीजिए, हल्की। और जो आप रोटी लेते हैं ना, चोकर युक्त रोटी लीजिए, चोकर युक्त हम्म, आटे की रोटी लेना शुरू कीजिए। मोटा अनाज होना चाहिए, वो ज्यादा बेनिफिट करेगा, ये फायदा नहीं करता है इसमें। गेहूं की रोटी बहुत ज्यादा फायदा नहीं करेगी, नुकसान देगी, इसीलिए चोकर युक्त आटे की रोटी खाइए। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप जैसे सब्जियां लेके आए, उसको वॉश कर लीजिए और उसके बाद काटिए। काट के वॉश करने से न्यूट्रिशन चले जाते हैं, तो काटा फिर बहुत ज्यादा वॉश किया ऐसे मत कीजिएगा। आप उसको पहले वॉश कर लीजिए और फिर काट के फिर खाना जो अभी आपको बनाना है फिर बनाइए। पालक टमाटर ये सब ज्यादा अच्छे हैं, उसको यूज कीजिए। अमरूद लीजिए। बेल का शरबत बहुत अच्छा है, बेल का शरबत आप ले सकते हैं। नींबू शहद का पानी लीजिए। अगर आप जैसे 10 बजे डिनर कर लेते हैं, क्योंकि जैसे आपको एसिडिटी है गैस, तो जल्दी खाना जल्दी लीजिए, जितना जल्दी लेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। ओके। 10 बजे बहुत लेट है नेहा जी, 7 साढ़े 7 तक खा लेना चाहिए। सुबह सुबह की बात करियो पुष्पिता जी, सुबह मॉर्निंग अच्छा 10। अच्छा अच्छा। मैं ओके 16 घंटा एवरीवन। फास्टिंग रखती हूँ नेहा जी, तो बहुत भूख नहीं पूरी लगती आज से ऐसे। बहुत हाँ इजी हुआ है हाँ उसके जी बाद। जी जी जी, बहुत बहुत अच्छी बात है पुष्पिता जी। ओके एवरीवन, सो मैं लीव करती हूँ क्लास पे। ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank you, ma'am. थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक Thank यू, you, थैंक ma'am. यू सो मच। थैंक यू सो मच।